देखिए हम आपको 12वीं क्लास में ले चल रहे हैं केमिस्ट्री में। इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ले चलना है। क्लास 12वीं का इंट्रोडक्शन क्लास का केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है। उसमें पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12वीं क्लास में पूरे एक साल में, चाहे जो बच्चा बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, या जो बच्चा मैथ लेके पढ़ रहे हैं, उसको कंपटीशन के एग्जाम में बैठना हो, नीट का, जेईई का, जेईई का, या 12वीं के बोर्ड एग्जाम में बैठना हो, कौन ऐसा चैप्टर है 12वीं में जो आपको पूरे एक साल में चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। और आजकल सिलेबस में काफी ज्यादा बदलाव आया, आपको पता होगा। पहले जितना चैप्टर पढ़ना था आज से 2 साल पहले वो सब चैप्टर नहीं है। बहुत सारे चैप्टर को हटा भी दिया गया सिलेबस से। तो हम उस चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर को हटा दिया गया है, अब नहीं पढ़ना है, और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है उसको देखिए। आपको पहले बता चुके हैं कि केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटते हैं। कुछ चैप्टर आपको फिजिकल के अंदर आएगा, फोकस करो इधर। कुछ चैप्टर इनऑर्गेनिक के अंदर आएगा, कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक। देखिए सबसे पहला चैप्टर देखिए 12 क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस। सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर है? ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है मतलब जो आ रहा है ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर? दूसरे नंबर पे चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर किसका अंदर आता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इससे अंदर तीसरा जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स भी किसके अंदर आता है? फिजिकल के अंदर। चौथा नंबर चैप्टर दिया है द डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। ये किसके अंदर आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसके अंदर आता है? इनऑर्गेनिक। पांचवा नंबर देखिए ये सब ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या नाम है पांचवें नंबर पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसके अंदर आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आप देखो कहने का मतलब अभी तक जो आपको दर्शन हुआ 5 चैप्टर तक, इसमें 3 चैप्टर है फिजिकल का। कितना? 12वीं क्लास में 2 चैप्टर किसका है? इनऑर्गेनिक। अब जो हम छठा से 10वां तक जो दर्शन करवा रहे हैं ऑर्गेनिक है। देखिए सर छठा में जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स यानी हेलो एलिस, ये किसके अंदर आता है? ऑर्गेनिक। 7वां देखो अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर, किसके अंदर आता है? ऑर्गेनिक। 8वें नंबर में देखो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये किसके अंदर आता है? ऑर्गेनिक। 9वें नंबर में चैप्टर देखो एमाइन्स, ये किसके अंदर आता है? ऑर्गेनिक। और 10वें नंबर चैप्टर में देखो बायोमोलिक्यूल्स, ये भी किसके अंदर आता है? ऑर्गेनिक। अब एक आपको जानकारी के लिए बता दीजिए, जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बायोलॉजी में भी पढ़ना है, पता है कि नहीं? हाँ। 11वीं क्लास के बायोलॉजी में जो तुमको हमने बायोमोलिक्यूल पढ़ाया है पूरा वही है इसमें ऑर्गेनिक में। सोचो जो 11वीं में पढ़ाया वही काम आ गया 12वीं में। कितना तुमको अच्छा लगा होगा बात सुन के। बस कुछ क्या होगा, जितने भी चीज हम पढ़ाए हैं तुमको 11वीं क्लास में बायोलॉजी में, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसेक्राइड किसको बोलते हैं, डाइसेक्राइड किसको बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, पढ़ाया कि नहीं? प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या होता है ना, लिपिड्स क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है, पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे कि नहीं सब चीज? ये पूरा का पूरा तुमको इसमें पढ़ना है। बस एक फर्क ये रहेगा, एक केमिस्ट्री है वो बायोलॉजी का। केमिस्ट्री में कुछ कुछ रिएक्शन भी आएगा। क्या है? रिएक्शन। तो हल्का रिएक्शन भी देख लेंगे, बाकी वही चीज सेम चीज आएगा। कुछ टेस्ट भी आएगा, समझ में आया? अब देखिए ये जो 10 चैप्टर है आपके क्लास 12 क्लास के केमिस्ट्री में सिलेबस है। अब ऐसा कौन सा ऐसा चैप्टर था जो आज से 2 साल पहले लोगों को, स्टूडेंट को केमिस्ट्री के 12 क्लास में पढ़ना पड़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ना, वो चैप्टर हटा दिया गया। टोटल ऐसे 7 चैप्टर का हम आपको लिस्ट दिखाने जा रहे हैं जो चैप्टर आप काट के हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से। अब आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम में बैठेगा इस चैप्टर से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सुना रहा? तो देखिए पहला चैप्टर कौन सा था? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, इसको भी हटा दिया गया सिलेबस से। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए चैप्टर्स डिलीटेड। दूसरे नंबर पर आता है पॉलीमर। क्या था जी? पॉलीमर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी हटा दिया गया है। समझ में आया? तीसरे नंबर पे आता है पी ब्लॉक एलिमेंट, काफी बड़ा चैप्टर माना जाता है, ये ऑर्गेनिक के अंदर आता है, इसको भी हटा दिया गया। चौथा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी चैप्टर आपको सिलेबस से हटा दिया गया। 5वां है जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको मेटालर्जी के नाम से फेमस है, काफी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हां, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको भी हटा दिया गया। छठे पे आता है सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल के अंदर आता है, ये भी हटा दिया गया। और लास्ट में आता है सॉलिड स्टेट, ये भी आता है फिजिकल, इसको भी हटा दिया गया। ये जो जितना चैप्टर हटाया है ना, जब ये था तो इससे काफी क्वेश्चन आता था परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में। जैसे देखो कैसे आता था, ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, इससे एक क्वेश्चन आता था। नीट का, जेईई एडवांस का करते हैं, इस चैप्टर से कितना आता था केमिस्ट्री में? आपसे एक क्वेश्चन हर साल। पॉलीमर से भी कितना आता था हर साल? और ये तो पी ब्लॉक से 4-5 क्वेश्चन आता था। कितना? काफी बड़ा चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटालर्जी से भी 2 से 3 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, समझ में आ रहा? सॉलिड स्टेट से भी एक क्वेश्चन, समझ में आ रहा? तो ये चैप्टर आपको 7 चैप्टर आपको जो है सिलेबस हटा दिया गया है क्लास 12 में, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ 10 चैप्टर पे हम लोग काम करेंगे पूरे साल भर। इसी 10 चैप्टर को अच्छा से चैंपियन कर लेंगे ताकि केमिस्ट्री के किसी भी एग्जाम में हम बैठे, चाहे बोर्ड का हो या कंपटीशन का हो, केमिस्ट्री में एक भी नंबर गलती ना हो हमारा। 100 में 100 नंबर है, 100 में 100% एक्यूरेसी
इसी के साथ बना के आए, यही हमारा टारगेट है। और इसी 10 चैप्टर में हम लोग बढ़िया से काम करेंगे, शुरुआत करेंगे। और देखिए जब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अब हम कैसे पढ़ाएंगे इसको, ये जो 10 चैप्टर है इसको पढ़ाने का क्या तरीका है, इस 10 चैप्टर को पढ़ाने का तरीका, इसमें जितने भी चैप्टर है ना उसमें सबसे पहला हम पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ाएंगे? इनऑर्गेनिक। बताओ इनऑर्गेनिक में कौन कौन है? दो ही वो चैप्टर है, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और कौन है? Organic पहले हम इस दोनों चैप्टर को पढ़ाएंगे। ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ाएंगे फिजिकल। क्या पढ़ाएंगे? फिजिकल। फिजिकल में कितना चैप्टर है? 3 गो। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिक, छठा से 10वां, छठा से शुरू करेंगे तो कहां खत्म करेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। 10वां पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर, ये जो क्लास 12 का जो सिलेबस डिस्कस किया केमिस्ट्री का, ये कैसा वीडियो लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चाहते कि इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस चैनल पे से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो फिर से मिलेंगे आपको केमिस्ट्री क्लास 12 के नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम आपको कुछ सिलेबस चैप्टर स्टार्ट करेंगे।